जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं आज देख रही थी कहीं पर यूट्यूब पे हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी जी को, और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने। तो वो आपने देखा था वो कहाँ की, ब्राजील की के कहाँ की मॉडल भी ले आए थे कि जिससे वोट डलवा दिया है, और ऐसा वैसा वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया गया और बहुत सी चीजें हुई। तो कई लोगों का जिनसे मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सबका ये ख्याल था कि शायद थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है वो मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की, या उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज है इस बार थर्ड टाइम, तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी जिसकी वजह से बिहार जैसी जगह, जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है, वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं। मैडम, क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को हम्म। सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए। किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए, और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है, और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल देते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि सर अब क्या हमारी बारी है, अब की बार फिर जरदारी, या अब की बार नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली। तो इस वक्त भी हमारे यहाँ वही भाग दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको मना लिया जाए कि वो जो है बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज में से किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो लेने के लिए लोग यही भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पब्लिक की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है इलेक्शन में हम लोग पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं। अगर ऐसे ही लाना है कि किसी एक इदारे ने या किसी कुछ लोग हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि कौन आएगा, तो वैसे ही डिसाइड करने क्यों लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं इलेक्शन करा के, काम खाई के। मैडम, वो कहते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो भी तो पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं। अभी उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन इंडियन खवातीन को बांटा इलेक्शन से पहले बिहार में। डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट्स में तकरीबन $890 मिलियन, $900 मिलियन के करीब जो है अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की खवातीन को डिफरेंट उन चीज़ों में। दूसरा, वो कहा जाता है जी कि वो जो वोट चोरी की बात राहुल ने की कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने मैनेज की हुई हैं, जो इनको पता होता है जहाँ से ये इलेक्शन हार सकते हैं वहाँ से वोट निकाल देते हैं, कहीं से वोट डाल देते हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं जी मीडिया तो ऑल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो नैरेटिव बनाते हैं।
तो एक तरफ ये मल्टीपल ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं, और मोदी साहब ही इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही है कि तरीके डिफरेंट। एक असल नेट रिजल्ट तो एक ही है। फॉर एग्जांपल, जब मोदी साहब अदानी को पैसे देते हैं कि भाई, मोदी साहब अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, इन रिटर्न में उनसे फेवर्स लेते हैं, तो मतलब वही काम जो पाकिस्तान में होता है या अमेरिका में होता है या बरतानिया में होता है कि आप अपनी मर्जी के बंदों से बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन से पहले अगर $1 अरब खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मतलब दिस इज प्री पोल रिगिंग। खवातीन वैसे घर में होती हैं, वो वैसे ही मतलब जो, अगर फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग तो स्कूल बिजनेस तो वो करते नहीं है, गांव में जो होती हैं उनका वोट की बड़ी वर्थ वैल्यू होती है, तो वोट तो पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि इन फैक्टर्स की वैल्यू है, कि आप समझती हैं कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, देखें सर, पहली बात तो ये कि जो मैं कह रही थी ना कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पैसा जाया करने के वजह वैसे ही बता दें कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पब्लिक को पैसा देते हैं। ये पाकिस्तान में पब्लिक को पैसा नहीं देते वोट डालने के लिए, बल्कि बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शंस की। जो रिजल्ट इनको निकालना होता है, या जो रिजल्ट ये देना चाहते हैं, वो ये बगैर इलेक्शंस के ही दे दिया करें, बजाय लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं कि वो लाइनों में खड़े हों, वोट डालें या कुछ करें। पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा कि कई जगह पर वोट का, जिन लोगों को वोट लिए उनको पैसा दिया या वोट को चेंज किया या वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो सर वहां पे तो अदालतें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो राहुल गांधी साबित करे, और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो भाई राहुल गांधी भी पैसा दे देते। राहुल गांधी कौन से किसी गरीब घराने से आ रहे हैं, वो कौन से किसी मदरसे में या मंदिर के बाहर बैठ के खाना मांग रहे हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वही चीज वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो कोई गरीब पब्लिक को पैसा दिया होगा। सर लेट मी कंप्लीट। नहीं, तो आपने बात की राहुल गांधी दे लेते। द पॉइंट इज, गवर्नमेंट प्री पोल रिगिंग करती है कि नहीं, अपने गवर्नमेंट के पैसे से पैसा दिया जाता है, अपनी जेब से बीजेपी पैसे नहीं देती। ये मैंने कहा करेक्ट कर दो। हाँ नहीं, तो ठीक है, बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस का भी तो एक बजट होगा ना पार्टी का, उसमें से वो दे देते। राहुल गांधी सारी दुनिया में पूरा दिन चकराते फिरते रहते हैं, कभी कहीं गए हैं कभी कहीं गए। भाई वो पैसा भी तो वो कौन से अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो भी तो पार्टी के फंड से ही पूरे में सैर सपाटा करते हैं ना, हमारे लोगों की तरह। लेकिन ये कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल पैसा दे दिया है कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन वहां पर भी कोई स्टैब्लिशमेंट आकर वोट को चेंज नहीं करी, वो लोग वोट डाल रहे हैं, चाहे वो पैसा लेके क्यों ना डाल रहे हो। हमारे यहाँ तो ना पैसा मिलता है ना कुछ, वोट वैसे ही इधर का उधर हो जाता है। उसके तो बाद आपका तीसरी प्रॉब्लम चीज सर, पैसा है। मीडिया। सर तीसरी बात, एक सेकेंड सर, तीसरी बात मीडिया। सर हमारा मीडिया कौन सा बड़ा कोई फ्री है? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, पहले तो 2-4 चैनल होते थे तो हमारे दोस्त कहते थे ISPR 1, ISPR 2, ISPR 3, ऐसे करके कुछ चैनल्स के नाम हम मजाक में रखते थे। अब तो हर चैनल पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। हर चैनल पे इनकी मर्जी के ही गेस्ट आएंगे, इनकी मर्जी के ही एंकर होंगे, सवाल भी इनकी मर्जी के होंगे, जवाब भी इनकी। यानी ये बात तो 2018 में जब मैं चैनल पे, टीवी चैनल पे थी, उस जमाने में भी यही था। डिक्टेशन दिया करते थे, और जब मैं लाइव शो में बात कर रही होती थी उस टाइम पर टिकर हटा दिए जाते थे, हेडर हटवा दिए जाते थे, रोक दिया जाता था। प्रोड्यूसर कान में कहते, जी ये आप क्या बोल रही हैं, आपने ये बात नहीं करनी है, बंद करें इसको। तो इस किस्म की चीजें मैंने खुद पर्सनली फेस की है। उसके बाद मैंने जो है टीवी चैनल छोड़ दिया था, और फिर मैंने उसके बाद कभी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे एज एन एंकर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि जब आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, आपका प्रोड्यूसर मुसलसल मेरे कान में चिल्लाता रहेगा चैनल के ओनर का नाम ले लेके कि ओ जी खान सब कह रहे चुप कराओ इसको, तो ऐसे कैसे काम होगा। तो हमारे यहाँ तो सर मीडिया जिस तरह से कंट्रोल है वो सारी दुनिया को पता है। और अब तो खैर हालात ये हो गए कि अब तो, उस जमाने में तो फिर भी मैं 2018 में मैं एंकर हो गई या मैंने काम कर लिया, अब तो कोई मुझे चैनल के अंदर घुसने नहीं देगा। अब तो वो हालत आपने की है। तो सर यहाँ पर जो है ना, वो आप कंपैरिजन ना करें तो ही बेहतर होगा। और इतने लंबे मार्जिन से जो बीजेपी जीती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जो, अगर ये पब्लिक के हाथ में दें फैसला कि जी आप जिसको चाहे वोट दें, और उन वोट्स को या उन रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, तो यकीन करें अगर इस वक्त इमरान खान को बाहर निकाल दें और ये फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कराएं, तो वही हाल होगा इमरान खान का और बाकी पार्टीज का जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ है, कि इन लोगों को
कोई वोट नहीं डालेगा, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नाम ही मिट जाएगा इनका। और सिर्फ और सिर्फ और इमरान खान भी कोई ऐसे कोई सुपर हीरो नहीं है, आपने खुद उनको सुपर हीरो बना दिया जेल में डालकर। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो जेल में जाता है वो कुछ और बने ना बने हीरो जरूर बन जाता है। तो इमरान खान को जब से जेल, और 4 साल हो गए सर, 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, और ये आज तक इनका कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये अता तारड़ साहब या दूसरे जो वो मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, ये इमरान खान का नाम लेकर रोना गाना ना करें। इमरान खान ने ये कर दिया तो इमरान खान ने वो कर दिया। अब इन्होंने कोई और स्टोरी निकाल ली है न्यूज़पेपर की, कोई इंटरनेशनल पेपर की, कि जी उन्होंने ये इमरान खान की बीवी के नाम से कि जी वो सारा कंट्रोल करती थी और ये था वो, पुरानी बातें निकाल के गड़े मुर्दे उखाड़ के ये बेचारे वही रोई चले जा रहे हैं। इनको आगे अपना कोई काम दिखाने का है ही नहीं। इन्होंने कुछ किया है जो ये बताएंगे? तो ये पिछले ये हर गवर्नमेंट कर रहा है, पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हर गवर्नमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इमरान खान इससे बड़े कोई लड्डू बांट रहे थे, यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहा रहे थे। वो भी यही करते रहते थे कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो उसी को इल्जाम देते रहते थे, जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे भाई कर दिया ना, आपने क्या किया, अपने कारनामे बताओ। तो यहाँ पर तो कोई अपने कारनामे नहीं बताता। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो 2-4 चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी, कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनकी, पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं। तो कुछ लोगों को लाए ना वो ऊपर, हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया। तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैडम इसका मतलब क्या है, अगर मोदी साहब पावर में हैं तो अगले कुछ साल में और रहेंगे वो, तो इट मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के मामलात तो बेहतर नहीं हो जा रहे, मतलब द सिचुएशन इज नॉट राइप फॉर टॉक्स, मतलब सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं तो सर आपका क्या ख्याल है कि अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट ना होके कांग्रेस की गवर्नमेंट आप फर्ज कर लें? जी सवाल ऐड कर लूं थोड़ा सा हाँ। और, मतलब ये है कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है और लग ये रहा है कि उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पावर, स्टिल पॉपुलर, ठीक है। सो इफ ही स्टिल पॉपुलर एंड लगता ये है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी जो 2029 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और ख़राब हैं फिलहाल, एट जो अभी मिनिमम नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 साल तो ये 3 साल और हैं, अगले 5 साल भी ख़राब हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने मुसलमानों के इर्द गिर्द घेरा टाइट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक के पहले ठीक है जी बांग्लादेश में मुसलमानों को टाइट करो, पाकिस्तान मुसलमान है टाइट करो, इंटरनल भी टाइट करो, तो वो अब वो एक और ड्राइव पे चल पड़े हैं। तो इट मीन्स कि हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं, आपको नजर आ रहा है कि अनदर 10 ईयर्स नहीं सही होने जा रही, तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट वुड शुड वी डू इस पे? लेकिन सर जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो $1 मिलियन खर्च कर चुका है
ट्रम्प की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में, लेकिन ट्रम्प ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज़ नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है, तो सर जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे सिर्फ दूसरे को कहने से कि जी मोदी जी, अगर अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे यहाँ एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए, जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं? यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे तराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? मतलब अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया, या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है, बहुत से लोगों को तमगे शमगे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, लेके वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका उनका जहन, उनका जहाँ के वो रहने वाले हैं गुजरात के, हर तरफ से सर कारोबारी है, तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस का नुकसान करें। हमारा तो ये कि सर हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखें, खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, एक मुहावरा है, खाली बर्तन शोर। हम वो खाली बर्तन है, हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है, और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो हाल है सर। तो जिस वक्त तक हम अपना वही गुट तालिबान और बैट तालिबान और इस किस्म की चीजें, या इधर के मुसलमान याद हैं उधर के मुसलमान चाइना के वक्त एकदम खामोश, ये वाला जब तक हम अपनी नौटंकी और दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यही प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, उसके बाद किसी को जो बोलना है मुझे बोले। जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये पता नहीं इंडियन एजेंट लगती है आपकी, अक्सर इस तरह के कमेंट्स आके पाकिस्तानी लिखते हैं, तो लिखते रहे, इसलिए कि मेरा ख्याल है मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो। और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना, जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बेचारों को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। आगे वही आएगा जो बूट पॉलिश कर रहा होगा, जो इन्हें वाह वाह करेगा, सर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो गया सर, आपको जो है ना 2030 तक के लिए ये बना दिया है, और खुद भी जो है वो 10-10 साल। इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप 10 साल के लिए आए, तो इमरान खान भी यही कहते थे मैं तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर हूँ, और फलाना जो उसके साथ उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी वही एक्ट करते थे कि उनको लगता था ये रहेंगे, लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनके ऊपर एक और पावर है, जो जैसे कहते हैं ना कि खुदा की भी पावर है जो इनसे ऊपर है, और उसका प्लान कुछ और होता है। तो ना जौलक रहा, ना मुशर्रफ रहा, ना इमरान खान रहे, ना नवाज शरीफ रहे, तो इस वक्त जो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो मैडम ये जो अब बात है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रही हैं भारत के हवाले से कि जी पाकिस्तान प्रॉब्लम है, भारत तो बहुत अच्छे हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर जो एक होता है कि आप थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हो, ठीक है, अस वर्सेस देम करते हो, आइडेंटिटी का क्राइसिस पैदा करते हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हो, उससे आपकी जो है आप पॉपुलर रहते हो। इसको आसान लफ्ज़ों में मैं ये समझाऊं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये है कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, ठीक है, जैसे बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहते हैं जी हम नहीं देते, ठीक है, वो कहते हैं जी हम हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म पे बिलीव करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे, हम उन्हीं से वोट लेंगे और उन्हीं के साथ पावर में रहेंगे, हमारा मुसलमानों को हम वो इंक्लूसिवनेस की वो बात नहीं करते, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया।
वो कहते हैं ये पार्टी पॉलिट है। अभी भी उनको ये बिहार में पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं देते टिकट। एक दूसरी बात जो आप कह रही हैं मैडम, इसमें तो सीधी सी बात है कि कई लोगों का ये कहना है कि भाई थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करो। आपने पाकिस्तान जैसा एक दुश्मन रख दिया, मीडिया सारा टाइम पाकिस्तान को गालियां निकालता रहता है, घर में मुसलमानों को गालियां निकालता रहता है, तो मतलब दे आर वेरी हैप्पी। घर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, बाहर एक्सटर्नलाइज करते हैं थ्रेट को। और आप कह रही हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो और पाकिस्तान इसे कहता है कि दिस इज अ मेथड टू कीप पाकिस्तान बिजी। हमारे साथ जंग में वो में मसरूफ रखते हैं, वेपन्स खरीदते रहते हैं पाकिस्तान, ताकि वो वेपन्स खरीदते हैं ताकि पाकिस्तान भी अपना पैसा दिफा पे लगाए। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, क्योंकि आपने इसको जो सिंप्लीफाई किया कि नहीं जी वो तो बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि घर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं और बाहर में एक थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया। जैसे ही हसीना वाजिद गई उधर वो आ गए, उन्होंने उनको भी थ्रेट कहना शुरू कर दिया, तो इससे वो इंटरनल यूनिटी हासिल करते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ राइट पर्सपेक्टिव, या आप क्या समझती हैं कि ये पाकिस्तानियों का और बाकियों को जो इंडिया के मुसलमान हैं ये वो बेवकूफ है, उनको सही समझ नहीं आ रही नहीं है? सर, आप मुझे बताइए, आप क्या कर, आप लोगों का क्या होता है, मुझे या हमारे यहाँ क्या होता है कहना चाहिए कि सुबह से मैं टीवी देख रही हूँ, जब से ये इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आया है, बिहार इलेक्शंस का, तो हमारे यहाँ जो इंडियन जर्नलिस्ट बुलाए जा रहे हैं, दो चार को मैंने देखा चलते फिरते, वो अपना कमेंट दे रहे थे जियो टीवी पे और कई जगह। तो आपने हर वो जर्नलिस्ट बुलाया जो सिर्फ ये बता रहा था कि जी ये तो किसी धोखे से जीत गए हैं, इन्होंने तो पैसा खिलाया तो जीत गए, ये तो ऐसे जीत गए, ये तो वैसे जीत गए, इस किस्म की। आप क्या एक सिंगल कहीं आपने अच्छी बात करी? आपने कभी कोशिश की कि आपके यहाँ से कोई एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दूसरी कंट्री में, ठीक है वो नहीं दे रहे मैसेज, ना दें, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना कि अगर वो जीत गए हैं आप एक अच्छे तरीके से मुबारकबाद दें, आप एक अच्छे तरीके से उनकी न्यूज को दीजिए, बजाय इसके सिर्फ ये बताने के कि जी वो तो ऐसे चक्कर लगा के जीत गए, वो तो ऐसा कोई घोटाला करके जीत गए। यही हमारे चैनल्स पे बताया जा रहा था, और यही इंडिया से भी जो जर्नलिस्ट आए थे, न जाने कौन थे, उनको मैंने कभी पहले देखा नहीं खास, तो वो भी इसी किस्म की बातें बता रहे थे कि आपने वो सारे जर्नलिस्ट बुलाए जो आपको कांग्रेस ने पकड़ा है या किसी ऐसी पार्टी ने पकड़ा है जो बीजेपी के मुखालिफ है। सर देखें, अच्छी बात करेंगे दूसरा भी अच्छी बात करेगा, अगर आप बुरी बात करेंगे तो जवाब में वही रिप्लाई आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम मुसलसल भारत के अंदर इंटरफेयर करते रहेंगे या बोलते रहेंगे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, या तो हमने खुद बहुत अच्छा किया हो ना, हमारे अपने यहाँ बहुत अच्छा हो रहा हो, हमारी माइनॉरिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथ, हमारी पारसी लोगों के साथ या बाकियों के साथ, तो हम बोलते हुए अच्छे भी लगते हैं क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल सेट की होती कि देखो जी हमारे यहाँ तो इतनी आजादी है, हमारे यहाँ तो इतना उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। फिर हम उनको बोलते तो वो कहते भी कि हाँ देखो जी पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है जब पाकिस्तान के हर जगह पे माइनॉरिटी का हाल खराब करके रखा हुआ है, और उसके बाद कह रहे जी हिंदुस्तान में जो है ना वो जी मुसलमानों को बड़ा तंग किया जा रहा है। ये कौन से सर मुसलमान है जिनको तंग किया जा रहा है हिंदुस्तान में, जो सड़कें बंद कर देते हैं नमाज के टाइम पे और कहते हैं कि जी ठीक है यहाँ से नहीं गुजर सकते, अगर हुआ तो एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। उनके लोग जो हैं वो तो पलट के जवाब दे सकते हैं, उनके लोग टीवी शोज में आपके और मेरे साथ बैठते हैं, और उसके अलावा भी जब वो आते हैं सर वो गले फाड़ फाड़ के अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को और उनके बारे में जो उनको प्रॉब्लम है वो बता रहे होते हैं। क्या हमारे यहाँ बैठ सकता है कोई? क्या हमारे माइनॉरिटी के किसी को आप बिठा सकते हैं? कोई बोल सकता है कि आपने हमारा मंदिर जो है उसको डिमोलिश कर दिया, या हमारे लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया, या आपने कुछ कर दिया? कोई बोल सकता है कि ये मियाँ मिट्टू अरेस्ट क्यों नहीं होता? या सिंध में जो हिंदू बच्चियां उठाई जा रही हैं, कोई हिंदू कम्युनिटी का आके टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े चैनल्स पे, छोटे किसी भी तरह के चैनल पे बात कर सकता है? हमारे यहाँ कोई ऐसी आजादी नहीं है। हम ये सारी बातें करते हुए तब अच्छे लगेंगे जब हमने कोई एग्जाम्पल सेट की होगी। हमने तो कोई एग्जाम्पल, हम तो अपने यहाँ के फनकार, अपने खिलाड़ी तक जो हिंदू होते हैं उनको आगे नहीं आने देते। कोई एक आध मुश्किल से अगर कोई आ गया तो आ गया, उसको भी तंग करके हमने भगा दिया है। उनके आप दिलीप कुमार साहब से लेकर, जिनका नाम यूसुफ खान था, पिशावर के थे, उधर से लेकर और आप शाहरुख खान तक आ जाइए और उनके आगे भी आप चले जाइए, उन्होंने तो अपने यहाँ के मुस्लिम्स को नहीं रोका कि जी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके यहाँ फौज में भी लोग हैं, उनके यहाँ और भी जगह लोग हैं। वो जो अता हसनैन साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, बहुत मेरे फेवरेट हैं।
तो उनको देखिए वो किस तरीके से बढ़कर बात करते हैं और कहाँ तक पहुंचे। हमारे यहाँ पहुंचाया है आपने किसी को, एक आध किसी को कभी कर देते हैं तो इतना ढोल पीटते हैं कि लगता है उनकी पूरी नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया है। तो सर वो वाली जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, आप चेंज करें दूसरा खुद ही चेंज होगा। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, लेकिन अपने आप को एग्जाम्पल तो सेट करें। अब मुझे किसी से फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, किसी से मेरा झगड़ा है, मैं चाह रही हूँ वो झगड़ा खत्म हो जाए, मैं जा जाकर उसको और गालियां सुनाऊं, तुम तो ऐसे और तुम तो वैसे और तुम्हारे यहाँ तो ये होता है तो तुम्हारे यहाँ तो वो होता है, तो आपका ख्याल है कि उसने पलट के मुझसे बात करनी है, उसने कहना निकल इधर से। तो बात सारी ये कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा फिर अपने आप सोचेगा कि भाई ये कंट्री हमसे बात करना चाह रही है, इन्होंने काफी चीजें अपनी चेंज की हैं, इन्होंने जो यहाँ पर टेररिज्म का जो चला करता है उन लोगों को प्रॉपर सजा दीजिए, दुनिया को नजर आए कि आपने सजा दी है। ऐसे थोड़ी कि अब वो बस जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद का क्या किया है या बाकी लोगों का क्या है। अगर आप इस तरह का अपना इंप्रेशन खुद खराब करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। वैसे भी भारत को हमसे मिल क्या रहा है सिवाय नुकसान होने के, यानी उनके लोगों की जाने जा रही हैं, उनको आपने ट्रेड आपने बंद किया, उन्होंने बंद नहीं किया। अफगानिस्तान ने तो खुद ट्रेड बंद किया है, भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था, क्या क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं, बड़ी बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं उठकर, जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े, क्या हम केपीके के लोगों के साथ खड़े, हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, अपने अपनी साइड का कश्मीर जो उनके साथ नहीं खड़े होते और वहां पे खड़े। अरे यार अपने आप को सही करें, अपना घर सही करें। आपको किसी की मतलब किसी को जरूरत तो पड़े आपकी, आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना, हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर लोग जब किसी के काम आ सकते हैं ना तभी लोग बात करते हैं, फालतू के लोगों से जो आके सिर्फ आपको छील के चले जाएंगे, ऐसे लोगों से कौन बात करते हैं। तो हमने अपनी हालत वो कर ली है। उसके बाद कहते हैं कुछ कहो नहीं, कुछ कहोगे तो जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो जी फलाने के एजेंट हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। और उसके बाद अच्छा दूसरी तरफ वालों को भी चैन नहीं है, वो फिर कहते हैं ये ऐसे कैसे बोल लेते हैं। अरे भाई वो मैंने अपने शो में लास्ट शो में कहा था कि भाई हम लोगों ने ना अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया हुआ है, तो हम बोल लेते हैं और इसके बाद अगर हम मारे गए या हमें कुछ हुआ तो हमें उसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन हमारा ये रहेगा कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, और हमने जो हमारी कंट्री में गलत हो रहा है, जो हमें लग रहा है गलत हो सकता है दूसरों को सही लगता हो, लेकिन ये कि हम वो बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया मैडम, आपकी बात सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो वो करे, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आरज़ू काज़मी साहिबा। इट्स ऑलवेज प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम हियर सर, थैंक यू।